25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है। इस दिन सांता क्लॉज जो है वो घर-घर पहुँचता है और घर-घर पहुँचकर लोगों से गिफ्ट लेता है। ये ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है, जो 25 दिसंबर बड़ा दिन जिसे हम लोग भारत में कहते हैं। और इस दिन सांता क्लॉज बनकर जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, वो घर-घर अपने धर्म के लोगों के यहाँ पहुँचते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के यहाँ भी पहुँचते हैं। तो लोग बच्चों से वो गिफ्ट लेते हैं, जिस तरह से पंडित जी पूजा कराने के समय कुछ दान पुण्य लेते हैं, उसी तरह जो है सांता क्लॉज बनकर जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, वो दान लेते घूमते-फिरते हैं, जिसको गिफ्ट कहा जाता है इंग्लिश में। और इसी बीच क्या होता है कि प्रवीण नाम का एक लड़का होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, जो अपनी प्रेमिका के लिए वो सांता क्लॉज बनकर घर-घर घूमने लगता है और अंत में अपनी प्रेमिका के घर पहुँचता है। इसके बाद उसके साथ क्या होता है, पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा। बिहार, पटना में प्रवीण नाम का एक लड़का होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड पम्मी से बहुत प्यार करता है और पम्मी से प्यार करने के साथ दोनों एक-दूसरे के साथी हैं, कॉलेज से ही दोनों एक-दूसरे के काफ़ी करीब थे। लेकिन दोनों जो है कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अलग-अलग शहरों में बस जाते हैं। जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पटना में प्रवीण जो है वो पटना में ही रह जाता है, लेकिन पम्मी जो है वो लहेरियासराय की थी। तो लहेरियासराय की थी पम्मी, तो वो अपने माता-पिता के साथ घर चली जाती है, इसलिए उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। अब दोनों को मिलना होता है, तो दोनों कैसे मिलेंगे? इस बीच क्या होता है कि पम्मी जो है लहेरियासराय अपने गाँव चली जाती है, अपने घर चली जाती है और वो लहेरियासराय में ही रहती है। उसके बाद क्या होता है कि पटना से जो है प्रवीण सोचता है कैसे मिला जाए भाई, मिलने के लिए तो समय लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है कि अब प्रवीण को कोई रास्ता सूझता नहीं था, इसलिए कि वह प्रवीण उसका नंबर भी है, जो है उसके माता-पिता बदल दिए थे और पम्मी को उसका नंबर याद था नहीं प्रवीण का, इसलिए जो है प्रवीण सोचता है कि भाई कोई उपाय किया जाए। वो 25 दिसंबर का दिन खोजता है। 25 दिसंबर के दिन सांता क्लॉज बनकर लोग घर-घर जाते हैं। कुछ लोग जो है, जो ईसाई धर्मावलंबी हैं, वह सांता क्लॉज का रूप लेकर जो है अपने लोगों से मिलने के लिए जाते हैं और गिफ्ट लेते हैं। तो प्रवीण सोचता है क्यों ना मैं सांता क्लॉज बनकर अपनी प्रेमिका के घर पहुँचूँ, उसे खोजूँ, देखूँ और उससे मिलूँ। उसके बाद क्या होता है कि प्रवीण सांता 25 दिसंबर का दिन आता है, 25 दिसंबर के दिन जो है सांता क्लॉज बनने की तैयारी करता है। पटना से वो सारी चीज़ें खरीद लेता है और सांता क्लॉज बन जाता है। वो लहेरियासराय पहुँचता है। लहेरियासराय जो है वो 10 बजे के करीब पहुँचता है। 10 बजे के करीब पहुँचने के बाद वहाँ पर एक चर्च था, चर्च में पहुँचता है। चर्च में पहुँचने के बाद चर्च में कुछ लोगों की भीड़ थी, इसलिए कि ये जो है यहाँ पर ईसाई धर्मावलंबी कम हैं, जिसकी वजह से कम लोग ही पहुँचते हैं और 25 दिसंबर हो या 1 जनवरी हो, उस दिन लोग मंदिरों में पहुँच जाते हैं। और प्रवीण जो है वो चर्च में पहुँचता है। चर्च में 15 से 20 लोग वहाँ पर थे और बड़ा दिन की छुट्टी मना रहे थे। वैसे हिंदू भी लोग थे जो वहाँ पर छुट्टियाँ मना रहे थे और प्रवीण भी जो था वो ईसाई धर्म का तो था नहीं, हिंदू धर्म से ही था और पम्मी भी जो थी वो हिंदू धर्म से ही थी। लेकिन पम्मी जो थी वो सभी धर्मों को मानने वाली थी और प्रवीण भी जो था वो सभी धर्मों को मानने वाला था। अब क्या होता है कि प्रवीण वहाँ पर सांता क्लॉज बनकर चर्च में पहुँचता है, खोजता है, तो प्रेमिका नहीं मिलती है, मतलब कि पम्मी वहाँ नहीं मिलती है। अब वो सभी लोगों से पूछता है कि भाई पम्मी का घर कौन है? उसके पिता जनार्दन का घर कौन है? जनार्दन का घर पूछते-पूछते वो जनार्दन के घर पहुँच जाता है। उसके पिता का नाम जनार्दन था। उसके बाद क्या होता है कि वो घर-घर उसके अगल-बगल घरों में सांता क्लॉज बनकर गिफ्ट माँगने लगता है। इसके बाद गिफ्ट देता भी है और गिफ्ट लेता भी है बच्चों से। उसके गली के लोग, बच्चे जो है बाहर निकल जाते हैं कि सांता क्लॉज आया है, सांता क्लॉज आया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई इस गली में सांता क्लॉज आया है लहेरियासराय में। उसके बाद क्या होता है कि पम्मी छत से बैठकर किसी की राह का इंतज़ार कर रही थी। तो उसे सांता क्लॉज पर नज़र पड़ती है। छत से देखती है कि भाई सांता क्लॉज आया हुआ है। छत से उतरती है और वो गिफ्ट लेकर सांता क्लॉज को देती है। सांता क्लॉज उसे चॉकलेट्स और बहुत सारे गिफ्ट देता है। जब वो चॉकलेट गिफ्ट पम्मी के हाथ में पड़ता है तो देखती है कि भाई ये तो मेरा फ़ेवरेट चॉकलेट है। ये सांता क्लॉज के पास कैसे आया? तो वो सांता क्लॉज तो मुँह ढके हुए था। प्रवीण जो था वो मुँह ढके हुए था, उसे पता नहीं चल रहा था।
जब वो पम्मी पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो पम्मी को पहचान जाता है और बोलता है कि तुम्हारा घर यही है? तो वो बोलती है कि हाँ, हमारा घर तो यही है, हम तो यहीं रहते हैं। तो बताता है कि सांता क्लॉज़ मैं सांता क्लॉज़ हूँ और तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। तुम पटना के कॉलेज में पढ़ती थी, पटना कॉलेज में पढ़ती थी। तुम्हें एक लड़के से दोस्ती थी जिसका नाम प्रवीण था। वो बोलती कि हाँ, सांता क्लॉज़ आप महाराज सही कह रहे हैं। ऐसा तो था, लेकिन उसका नंबर मेरा नंबर से डिलीट हो गया था, जिस वजह से वो डेली नंबर बदलते रहता था, इसलिए उसका नंबर मेरे पास याद भी नहीं था और हमारे घर आए तो मम्मी-पापा मेरे नंबर को बदल दिए, फ़ोन दूसरा चेंज हो गया, जिस वजह से हम उसको कॉल नहीं कर पाते हैं और हम उससे बहुत प्यार करते हैं। तो सांता क्लॉज़ कहता है कि हम तुम्हें उससे मिलवा देंगे, तुम मेरा नंबर लिख लो और वो अपना नंबर दे देता है कि सांता क्लॉज़ जो है तो हम तुम्हें प्रवीण से मिला देंगे। इसलिए कि हमारा यही काम है, हम लोगों को बिछड़े हुए लोगों को मिलाते रहते हैं। ऐसा जैसे साधु संत कहते हैं, उसी तरह सांता क्लॉज़ कहता है। तो अब पम्मी को विश्वास नहीं होता है कि ये सच बात है या फिर नहीं है। तो पम्मी का नंबर दे देता है, पम्मी नंबर ले लेती है। इसके बाद जो है अब क्या होता है कि पम्मी से बोलता है कि भाई लहरिया सराय में मैं रुका हुआ हूँ, तुम यहाँ पर आओ। उसके बाद वो लहरिया सराय वहाँ से लहरिया सराय पहुँचता है और एक होटल में कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद जो है अब क्या होता है कि वो पम्मी को वहीं फ़ोन करके बुलाता है कि आओ तुम्हारे प्रवीण से तुम्हें मिलाते हैं। और पम्मी स्कूटी निकालती है और लहरिया सराय पहुँच जाती है। लहरिया सराय पहुँचने के बाद क्या होता है कि वो उस होटल में जहाँ पर रूम लिए हुए था सांता क्लॉज़ बनकर प्रवीण, वो उसे बुलाता है और बुलाने के बाद क्या होता है कि वो होटल में जब पहुँचती है तो देखती है कि सारे टेबल पर खाने-पीने की चीज़ें रखी हुई है और वहाँ पर कोई बैठा नहीं है। तो वो फिर से फ़ोन करती है कि शांता अभी तक प्रवीण आया नहीं। उसके बाद जो है क्या होता है कि अब वो उसे बुलाता है, तो बोलता है कि तुम टेबल पर बैठो, वहीं पर प्रवीण जो है आकर तुमसे मुलाकात करेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि वो प्रवीण को टेबल पर बुलाती है। प्रवीण जो है बोलते-बोलते अब बोलता है कि जो सांता क्लॉज़ बना हुआ था उससे बोलता है कि वहीं पर बैठो, प्रवीण 2 मिनट में वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि प्रवीण जो है पम्मी जो है वहीं पर बैठती है, बैठने के बाद जो है प्रवीण वहाँ पर आता है। प्रवीण आता है तो अचानक प्रवीण पर जब नज़र पड़ती है पम्मी की तो सोचती है कि भाई ये प्रवीण तो आ गया। फिर उसके बाद बैठता है, सारी बातें बताता है और दोनों हँसने लगते हैं कि तुम ही सांता क्लॉज़ बने हुए थे। तो वो बताया कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे घर लहरिया सराय तक पहुँचा और सांता क्लॉज़ बनकर तुम्हारे घर पहुँचा, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ पता करने के लिए। इसके बाद दोनों उस होटल में उस रात वहीं पर 25 दिसंबर को रुकते हैं। इसके बाद दोनों अपनी रंगरेलियाँ मनाते हैं, दोनों अपनी हवस को पूरा करते हैं, दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद जो है संबंध बनाने के बाद दोनों वहाँ से वो स्कूटी लेकर जो है अपने घर चली जाती है। कौन? पम्मी। इसके बाद प्रवीण जो है अपने घर पटना चला आता है। धीरे-धीरे अब दोनों में रात भर बातें होती है कि हमने सोचा भी नहीं था कि तुम मिलेगी हमें और हमारे साथ ऐसी जो है हमारी माँगें पूरी होगी। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सांता क्लॉज़ बना और तुम्हारे लिए तुमसे सिर्फ़ तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे संबंध के लिए, तुम्हारे रिश्ते के लिए हमें सांता क्लॉज़ बनना पड़ा और तुम्हारे पास पहुँचना पड़ा। अगर मैं सांता क्लॉज़ नहीं बनता तो शायद आज हमें तुम नहीं मिलती। लेकिन दोनों जब होटल में पहुँचते हैं, तो दोनों एक-दूसरे से इस तरह संबंध बनाते हैं जैसे लगता है कि कभी बाहरी बिछड़े हुए लोग मिल रहे हों और उसके बाद क्या होता है कि दोनों एक-दूसरे के कपड़े तक उतार देते हैं, दोनों न्यूड अवस्था में हो जाते हैं। इसके बाद दोनों संबंध बनाते हैं, संबंध बनाने के बाद दोनों की इच्छाएँ पूरी होती है, दोनों का हवस मिटता है और फिर से दोनों जो है अपना वही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं जो एक लड़का और एक लड़की करते रहते हैं। उसके बाद प्रवीण प्रवीण जो है अपने घर चला आता है पटना और लहरिया सराय पम्मी चली जाती है और दोनों फिर से आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये है प्यार की एक नई कहानी जो मैंने आपको बताया और अब दोनों आपस में रात-रात भर, दिन-दिन भर बातें करते रहते हैं और अपने प्यार की बातें करते रहते हैं और जो है पम्मी जो है वो पटना उसके आवास पर पहुँच जाती है, उसके घर पर पहुँचती है और फिर से दोनों एक-दूसरे से मिलकर संबंध बनाते हैं और फिर अपने घर लौट आते हैं। अब दोनों की शादी कब होगी? दोनों एक-दूसरे से प्रेमी युगल हैं, तो दोनों की अब शादी कब होगी? दोनों का प्रेम वो वहाँ तक मुकाम तक कब पहुँचेगा? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन
ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।